एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन अक्सर अकेलापन महसूस करते थे क्योंकि उनके कोई भाई बहन नहीं थे और उनके माता पिता खेतों में लंबे समय तक काम करते थे। एक दिन अर्जुन के दादाजी ने उन्हें एक विशेष उपहार दिया, एक छोटा मजबूत पौधा। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह पौधा आपकी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यह अपने आप लंबा और मजबूत होता है, वैसे ही आप भी अकेले रहने में ताकत पा सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन ने पौधे की देखभाल की और यह एक शानदार पौधा बन गया। अर्जुन ने अपने अकेलेपन में सांत्वना और ताकत ढूंढते हुए अपनी कंपनी की सराहना करना सीखा। उन्हें पढ़ने, पेंटिंग करने और अपने आसपास की दुनिया की खोज करने का आनंद मिला। एक तूफानी रात गांव में एक शक्तिशाली हवा चली, जिससे तबाही मच गई। अर्जुन का पेड़ मजबूती से खड़ा था, उसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जमी हुई थीं। गांव वाले पेड़ के लचीलेपन से आश्चर्यचकित थे और अर्जुन को अपने दादा द्वारा दी गई गहरी सीख का एहसास हुआ। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए अकेले खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि अकेलेपन को अपनाने का मतलब कमजोर होना नहीं है, इसके बजाय यह आंतरिक शक्ति और लचीलापन पैदा करता है। इसलिए अगली बार जब अर्जुन को अकेलापन महसूस हुआ तो उसने अपने शानदार पेड़ को देखा। उसे एकांत में भी लंबे समय तक खड़े रहने की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ और उस दिन के बाद से उन्होंने उस ताकत को संजोया जो किसी की अपनी संगति में सहज रहने से मिलती है। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, वह गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग एकांत में आनंद खोजने और भीतर से शक्ति प्राप्त करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते थे। जल्द ही ग्रामीणों ने अपने स्वयं के पौधे लगाना शुरू कर दिया, जो एकांत की शक्ति को समझने की दिशा में उनकी यात्रा का प्रतीक है। एक दिन माया नाम की एक साथी ग्रामीण अर्जुन के पास पहुंची। वह कठिन समय से गुजर रही थी और खोया हुआ महसूस कर रही थी। अर्जुन ने अपनी यात्रा की कहानी और मजबूत पेड़ से सीखे गए सबक साझा किए। अर्जुन की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर माया ने अपनी ताकत और जुनून पर विचार करते हुए अकेले समय बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, माया को अपने अंदर छिपी प्रतिभा और नई लचीलापन का पता चला। गांव उसके परिवर्तन को देखकर आत्मखोज के महत्व और उस ताकत की सराहना करने लगा जो एकांत में पाई जा सकती है। अर्जुन का गांव, जो कभी अकेलेपन से विभाजित था, अब ऐसे लोगों से समृद्ध है जो अकेले रहने की ताकत को समझते हैं। उन्होंने सीखा कि एकांत को अपनाने से न केवल आत्मविकास को बढ़ावा मिलता है, बल्कि समुदाय के भीतर बंधन भी मजबूत होते हैं। और इसलिए वह गांव, जो कभी अकेले रहने के महत्व पर संदेह करता था, ऐसे व्यक्तियों का समुदाय बन गया, जिन्होंने एक साथ मजबूती से खड़े होकर अपनी विशिष्टता का जश्न मनाया। अर्जुन के सरल लेकिन गहन पाठ ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों के जीवन को बदल दिया था। जैसे जैसे मौसम बदला, अर्जुन का गांव समृद्ध हुआ। एक समय अकेले रहने वाले व्यक्तियों ने अकेलेपन और साहचर्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन की खोज की। उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, जिससे एकता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिले। अर्जुन, जो अब समुदाय का एक सम्मानित सदस्य है, ने अपने पेड़ का पालन पोषण करना जारी रखा और आत्मखोज की यात्रा में दूसरों का मार्गदर्शन किया। यह गांव अपनी जीवंत भावना के लिए जाना जाने लगा, जहां व्यक्तियों की ताकत ने सामूहिक कल्याण में योगदान दिया। एक दिन एक पड़ोसी गांव को संकट का सामना करना पड़ा और अर्जुन का गांव सहायता की पेशकश करने के लिए तुरंत एकजुट हो गया। अकेलेपन को अपनाने से मिले सबक ने उन्हें लचीलेपन और रचनात्मकता के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति दी। दोनों गांव, जो कभी अजनबी थे, ने साझा ताकत और समझ के आधार पर एक बंधन बनाया। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई और अन्य समुदायों तक पहुंचकर प्रेरणा लेने लगी।
एकांत में शक्ति पाने वाले युवा लड़के की कहानी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वालों के लिए आशा का प्रतीक बन गई। और इस प्रकार वह गांव जिसने शुरू में अकेले रहने के विचार पर सवाल उठाया था, एक संपन्न समुदाय में बदल गया जिसने व्यक्तित्व और एकजुटता दोनों को अपनाया। अर्जुन की विरासत जीवित रही और लोगों को याद दिलाती रही कि सच्ची ताकत न केवल साथ में है, बल्कि अपनी अनूठी शक्तियों में निहित होकर खड़े होने की क्षमता में भी निहित है।